Sorry, start please. Continue. क्या Start please. सहज योग क्या है? सहज योग, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। जो योग है माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता, इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार, उसे प्राप्त करना, जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था नहीं। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है, उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी हुई। उसमें से एक शक्ति जो है, उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करते हैं। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है, उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चलते, पर उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, इसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी सूक्ष्म तंत्र के तरह बना हुआ, लेकिन तांत्रिक और हम लोगों में ये फर्क है कि तांत्रिक इस तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते और झूठ मूठ में वो लोग अपने को
कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं और हम ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, पर अधिकतर तांत्रिक जो है वो भूत विद्या को इस्तेमाल करते हैं और उस भूत विद्या से वो लोगों को मेस्मराइज करते हैं। मोहिनी विद्या जिसे हम कहते हैं, इनके लिए प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि अनेक नाम। अब हमारे अंदर जो ये शक्तियां हैं 3, उसके अलावा हमारे अंदर एक चौथी शक्ति। जब तक हम मनुष्य नहीं हुए तब तक इस चौथी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक हमारी ये 3 ही शक्तियां कार्यान्वित रही और जो जो हमारी उन्नति होती रही, प्रगति होती रही, हमारे कहना चाहिए एवोल्यूशन में, वो पूरी तरह से इन 3 शक्तियों के द्वारा चलती रही। जैसे कि पहली शक्ति है इच्छा शक्ति, दूसरी शक्ति है कार्य शक्ति और तीसरी शक्ति जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों का समन्वय या संतुलन, या जिसे हम कहेंगे कि मध्य मार्ग। धीरे धीरे मनुष्य आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इस कलयुग में बहुत परेशान। कभी तो वो बहुत ज्यादा गलत रास्ते में जाता है, गलत काम करता है, अपने को एक तरह से पूरी तरह से नष्ट करते जाता है। दूसरी तरफ वो ऐसा चलता है कि वो बहुत दुष्ट हो जाता है, अहंकार से भर जाता है और लोगों के साथ बहुत ज्यादा। इसका उदाहरण एक समझ लीजिए, एक हिटलर है। दोनों ही तरफ जाने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है, और ये तो ठीक ही हमारी ये अपनी स्वतंत्रता है। पर स्व का तंत्र जानना एक दूसरी चीज है। हम यहाँ पर स्व के तंत्र की बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम होता तो आजकल का झगड़ा नहीं, तो कुछ न कुछ और हमारे अंदर होना चाहिए और जिसके कारण हम वो चीज जान लें कि ये केवल सत्य क्या है। जो सब जानने के बाद एक ही चीज को मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर केवल सत्य का अनुभव आ गया है। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में 6वें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। पर धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6ठी शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जन साधारण में पहुंचता नहीं। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए जिसे कि रिचुअलिज्म बहुत हो गया और उस रिचुअलिज्म की वजह से
इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पना ही नहीं। एक कहेगा कि मैं ईसाई हूं, एक कहेगा मैं मुसलमान हूं। अब ईसाई और मुसलमान धर्म तो बड़ा ही कठिन, क्योंकि ईसाई धर्म में ये लिखा है ईसा मसीह ने कि अगर आपकी एक आंख गलत काम करती है तो उसे आप निकाल दीजिए, और आपका अगर एक हाथ कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए। मैंने तो किसी को देखा नहीं ऐसे ईसाइयों में। और मुसलमान धर्म तो उससे भी कड़क है। उन्होंने तो औरतों पर भी बहुत सारे ऐसे लगाए हैं लगाम कि जो सर्वसाधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये तो जैसे कोई बड़े पहुंचे हुए देवदूतों के लिए कोई उन्होंने धर्म की जो बंधन बताए थे, वो तो सिर्फ वही लोग कर सकते और कोई कर नहीं सकता। तब फिर उससे क्या हो गया कि मनुष्य में एक ढोंग सा आ गया, धर्म एक ढोंग हो गया। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन में आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें, तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे सकते? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है, उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं किया। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात है। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ तब तक आप किस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति, प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग
परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नजर करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी शरीर जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था, वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं, और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते थे, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लग गए। बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रही हूं, पर अनेक शक्तियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होती है। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं। असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा जो कह रहे हैं ये कौन है? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, उसका जवाब नहीं। लेकिन जब आप कुंडलिनी से जागरूक हुए और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करते हैं, तब आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं हूं, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। तब आपका एक बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, पर जब ये घटित हो जाता है तो उसका बोध आपके अंदर होता है। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है। ये संस्कृत का शब्द है बोध। बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति को। उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपकी उंगलियों पे। उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप चाहे कोई मर गया हो और या कहीं बहुत विदेश में रह रहा, उसके भी चक्र जान सकते हैं। सबके चक्रों के बारे में जानकारी हो जाती। आप उंगलियों के ऊपर ही जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब वही बात कहें, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल सत्य आ गया। और इसको जानने के बाद बहुत से लोग, आज ही एक साहब मुझे बताने आए थे कि वो तो उनका कैंसर ठीक हो गया। और मैंने कहा क्या किया? कुछ नहीं माँ, मैंने तो थोड़ा सा सहयोग का जो कैंसर का इलाज है वो किया और उससे मैं ठीक हो गया। और सबने कहा था कि तुम तो मर जाओगे, और यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं। विषय है आपकी